नमस्कार दोस्तों, रोजगार साथी पर आपका स्वागत है। आप जो स्टूडेंट पैरामेडिकल कोर्स करना चाह रहे हैं उनके लिए एक और सुनहरा मौका आ चुका है। उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से जो पैरामेडिकल बैचलर डिग्री कोर्सेज हैं उसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो डिटेल से चर्चा करेंगे इसी के बारे में, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसकी शैक्षिक योग्यता है, कितने वर्ष का कोर्स है और कौन कौन सी कोर्स हैं, डिटेल से जानेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर पैरामेडिकल मेडिकल से संबंधित जो भी जानकारी होती है तो सबसे पहले आपको अपडेट करा दिया जाता है, वो भी आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाती है। तो यहाँ से आप स्पष्ट देख पाएंगे, आपके यहाँ दिखाई दे रहा होगा पैरामेडिकल बैचलर कोर्स 4 ईयर और ओवलिंग करके 4.5 साल दिया है। यहाँ से इस परीक्षा को नाम दिया है कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे CPET। एकेडमिक सेशन की बात की जाए तो स्पष्ट लिखा है 23-24। अब यहाँ से डिटेल से देखेंगे। अब आपको इस एग्ज़ाम के माध्यम से, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा तो आप देख पाएंगे, आपको यहाँ लिखा हुआ है कि जितनी भी लिखा है फॉर ऑल पैरामेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, यानी अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो भी जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उन सभी के लिए एंट्रेंस देना आवश्यक है। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देंगे तो वहाँ आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जितने भी कॉलेज हैं, प्राइवेट हों या गवर्नमेंट हों, उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम देना आवश्यक है। अब मैं आपको बता दें कोर्स कौन कौन से हैं, तो कोर्स की लिस्ट आपको बताते हैं। तो आप यहाँ से देख पाएंगे, सबसे पहला कोर्स है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस BMLS। 4 वर्ष का कोर्स है और दोस्तों काफ़ी अच्छा कोर्स है। उसके बाद बात करेंगे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये भी 4 वर्ष का कोर्स है। उसके बाद है BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी BOTT, ये भी 4 वर्ष का है। उसके बाद है BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी BMRIT, ये भी 4 वर्ष का है। उसके बाद है बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी BASLP, ये भी 4 वर्ष का है। इसके बाद यहाँ अगला कोर्स है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, यानी फिजियोथेरेपी, ये कितने वर्ष का कोर्स है? ये 4.5 वर्ष का कोर्स है और ये डिग्री कोर्स है। उसके बाद है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी, ये 4.5 वर्ष का कोर्स है और ऊपर वाला भी 4.5 वर्ष का कोर्स है। यानी ये दोनों कोर्स कितने के हैं? 4.5 वर्ष के। अब यहाँ से देखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म की बात की जाए तो दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे 2 मई, यानी 2 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट 1 जून है। और उसके बाद अगर इसकी एडमिट कार्ड का भी टाइम दे रखा है, 9 जून को एडमिट कार्ड आ जाएंगे और एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 18 जून को होगा। तो अभी आपके पास तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने BSc नर्सिंग में भी अप्लाई किया है तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर BSc नर्सिंग नहीं मिलता है तो इधर भी ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो फीस रखी है वो काफ़ी ज़्यादा फीस रखी है। काफ़ी स्टूडेंटों की वो सिचुएशन नहीं है, उन लोगों को प्रॉब्लम होगी, फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी है। अब आपको कहाँ से अप्लाई करना है तो ये वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है www.abvmup.edu.in। इस पर आप इसी के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको जहाँ भी इसके यानी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है उसके सेंटर कहाँ है, मैं आपको एक बार सेंटर भी बता देता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में इसके सेंटर हैं और कहाँ हैं मैं आपको एक बार नाम लेके सारे सेंटर्स बता देता हूँ। फर्स्ट में आगरा, फिर उसके बाद अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ,
मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, उसके बाद प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, यानी टोटल मिला के 19 इसके एग्ज़ाम सेंटर हैं टोटल ऑल यूपी में। तो जो आपका नज़दीक सेंटर है उसे ही फिल करें, तो आपको नज़दीक ही एग्ज़ाम देना होगा, तो आप अपने नज़दीक ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ से इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी फ़ीस क्या रहेगी, टोटल जानकारी देते हैं। तो आपको यहाँ से देख लो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा फीस है। एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फीस यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप SC ST और PWD से हैं तो आपको 2,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट आपकी मिनिमम 17 वर्ष होनी चाहिए 31 दिसंबर 2023, यानी 31 दिसंबर 2023 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ 17 वर्ष के होने चाहिए। और आपको एक अच्छी खबर ये भी है कि जो अपर एज है, अपर एज में कोई नो अपर एज लिमिट, यानी ऊपर की जो एज है उसकी कोई लिमिट नहीं यहाँ दी गई है, तो जितने भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि यहाँ से अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ से आप देख पाएंगे। यहाँ से लिखा है 10+2, 10+2 आपने 45%, 10+2 आपने 45% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया है इंग्लिश के साथ, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ स्पष्ट लिखा है, अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो यहाँ पे आप स्पष्ट देख पाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 45% मार्क्स चाहिए। अगर आप SC OBC और ST कैटेगरी से हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट में आपको 40%, टोटल एग्रीगेट आपको 45% ही चाहिए। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे, यहाँ लिखा है 3 सब्जेक्ट चल भी 40% और अनरिजर्व्ड के लिए तो 45% ही है। यानी जो मेन सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 40% होना अनिवार्य है अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो। उसके बाद आप यहाँ से देख पाएंगे अब कौन कौन से डिग्री कोर्स है मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, लेकिन आप एलिजिबिलिटी देख पाएंगे कि आप 10+2 किस सब्जेक्ट से किया है और आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से वे कैंडिडेट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने 10+2 किया है तो आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो आप जितने भी कोर्स हैं सारे कोर्स कर सकते हो, यानी जितने भी कोर्स हैं सारे कोर्स कर सकते हो। मैं एक बार नाम भी ले देता हूँ। बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी, यानी ये जितने भी कोर्स हैं वो सारे कोर्स आप कर सकते हैं अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है। उसके बाद वे कैंडिडेट जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पास हैं वो 2 डिग्री कर सकते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री और बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये दोनों कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले कर सकते हैं। अब आपको बता दें अगर एक डिग्री और बची है बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं। अगर आप 10+2 क्वालिफाइड हैं और आपके 45% मार्क्स हैं और आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स साइकोलॉजी इन सब
इंग्लिश के साथ इन सब्जेक्ट से आपने किया है तो आप इस डिग्री में भी एडमिशन आपको मिल सकता है। तो ये सारी डिग्री थी, ये था आपका जो भी क्राइटेरिया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद अब यहाँ से बात करेंगे सिलेबस क्या है और कितने मार्क्स का पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, यानी टोटल चर्चा करेंगे इसी के बारे में। तो आप देख पाएंगे, आपको मैं उसी पेज पर अभी लेके जा रहा हूँ जिस पेज पे ये सब कुछ डिटेल में लिखा है। ये ऑनलाइन आवेदन के बारे में लिखा है। ऑनलाइन आवेदन के बारे में तो आप अच्छी तरीके से जाएंगे, जहाँ से भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कराएंगे वे सारे कॉलम आपको बताएंगे। वहाँ मैं आपको यहाँ से सिलेबस के बारे में और बता देता हूँ। यहाँ से देख पाएंगे आपको बिल्कुल स्पष्ट क्लियर लिखा है कि 18/6/2023 संडे को आपका एग्जामिनेशन होगा। कब होगा आप देख पाएंगे, यहाँ से बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि 18/6/2023 को आपको संडे का आपका एग्जामिनेशन होगा। टाइमिंग भी दिया है 11 AM से 2 PM, 180 मिनट्स मिलेंगे। अब मैं बात करते हैं कि इसमें टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो यहाँ 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इसमें आप देख पाएंगे एक प्रश्न पर 1 मार्क्स रहेगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सबसे बुरी बात आपके लिए ये है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए है कि यहाँ इंग्लिश मीडियम में ही पेपर होगा। यानी आप इंग्लिश मीडियम के हैं फिर भी इंग्लिश मीडियम में होगा, और आप हिंदी मीडियम के हैं फिर भी हिंदी मीडियम में ही पेपर होगा। और यहाँ से आपको पूछा जाए सिलेबस यहाँ दे रखा है, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का आने वाला है। उसके बाद मैं आपको बता चुके हैं 200 क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें सिलेबस क्या क्या रहने वाला है तो सिलेबस यहाँ से आप देख लीजिए। फिजिक्स 25%, केमिस्ट्री 25%, बायोलॉजी या मैथ, कंप्यूटर जो भी आपका एक सब्जेक्ट है, यहाँ से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। आपकी बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, मैथ है तो मैथ, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स है तो स्टैटिक्स, साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी, यानी। और उसके बाद 4th है इंग्लिश और जनरल नॉलेज। तो दोस्तों अगर आप BSc की नर्सिंग की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये सब्जेक्ट वहाँ पर भी हैं, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड और जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं है। अब यहाँ से मैं 25% की बात करें तो यहाँ से देख पाएंगे आप प्रत्येक कॉलम से कितने आएंगे, 50-50 क्वेश्चन आएंगे। 50 फिजिक्स के आएंगे, 50 केमिस्ट्री के, 50 बायोलॉजी या मैथ या जो भी सब्जेक्ट होगा, और इंग्लिश और GS के भी 50 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से इंग्लिश और GS का जो पोर्शन है वो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप 10+2 किया है और आप साइंस से हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन बहुत कठिन होने वाला है। तो इस तरीके से अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको इस तरीके से तैयारी कराई जाएगी कि आप आसानी से इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। काफ़ी स्टूडेंटों को ये भी डाउट रहता है इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स की भी चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ से आप देख पाएंगे अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है वैलिड OBC सर्टिफिकेट इशू 1 अप्रैल 2023, यानी आपने BSc नर्सिंग के लिए बनवाया होगा तो वही यहाँ सर्टिफिकेट चल जाएगा। अगर आपके पास नया सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नया सर्टिफिकेट बनवा लें। 1 अप्रैल के बाद का ही, 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही यहाँ सर्टिफिकेट वैलिड होगा। EWS वाले भी देख सकते हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही चलेगा। तो यहाँ से अपना नया ही सर्टिफिकेट बनवाएं। और आप यहाँ से देख पाएंगे यहाँ ये भी लिखा हुआ है फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए, तो आप निवास प्रमाण पत्र भी अपना बनवा लें। और सारे वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। एक कॉन्सेप्ट और आपका रह गया है जो पासिंग मार्क्स का, वो भी आपको क्लियर करा देता हूँ कि पासिंग मार्क्स कितनी चाहिए। यहाँ से मैं आपको क्लियर बता चुका था ऊपर कौन कौन से इसमें पोर्शन है, सारे पोर्शन के बारे में मैं चर्चा कर चुका था। लेकिन आपको ये बता दें, आप अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी इतने मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स तो आपको चाहिए
या प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो कट ऑफ लगेगी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको मिनिमम परसेंटेज चाहिए। कितना परसेंटेज चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% आनी चाहिए, यानी आपका 200 का पेपर है तो आपको 100 नंबर इसमें आने चाहिए, तभी आपका प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो सकेगा। आप यहाँ से देख पाएंगे जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 45% चाहिए। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए इसमें क्वालिफाई होने के लिए। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बता ही चुके हैं और सारी जानकारी आपको दे ही चुके हैं दोस्तों। तो इसमें जो भी अगर आपको कोई अभी डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से पैरामेडिकल मेडिकल से संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको अपडेट करा देता हूं। PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए। कोई भी PDF आती है तो हमारे टेलीग्राम पर आपको अवश्य मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और ये PDF पा सकते हैं और पूरी PDF खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो इस PDF में सारा सब कुछ दिया है, आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।